नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बड़ा गजब है, इस देश में 56 इंच वाली सरकार है और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो 56 इंच से भी बड़ा कोई अगर इंच आप नापेंगे तो उसकी सरकार है। लेकिन किसान आंदोलन तो पाकिस्तानी, कोई सा भी आंदोलन उठा लीजिए पाकिस्तानी। अब मजदूरों का आंदोलन हो गया, और क्या अंबानी और क्या अडानी दोनों के चैनल हमें ये बता रहे हैं शिव जी कि इसका पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। आप मजदूरों को तनख्वाह दोगे नहीं, सही समय पर तनख्वाह दोगे नहीं, महंगाई की मार पड़ती जाएगी। मार्च के आंकड़े आ गए हैं, सरकारी आंकड़े आ गए हैं कि महंगाई बढ़ी है, बड़ी तेजी से महंगाई बढ़ी है। और अब दुविधा की स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे शिव जी, वैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर आप अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करोगे तो सरकारें आपका पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढना शुरू कर देती है, और न्यूज चैनल तो उससे कहीं ज्यादा आगे जाते हैं। और इसी नोएडा में शिव जी कई ऐसे न्यूज चैनल हैं जो अपने पत्रकार कर्मियों से, मजदूरों से भी बदतर अमानवीय व्यवहार करते हैं। चिराग तले अंधेरा, इसी की कहानी। लेकिन आज अडानी को लेकर राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है। गौतम अडानी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र, धन्ना सेठ, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी, राहुल गांधी ने जो कह दिया है उससे मोदी का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा शिव जी। हम उसकी बात भी करेंगे, जनता की बात भी करेंगे, पाकिस्तानी कनेक्शन की बात भी करेंगे। लेकिन सबसे ऊपर चूंकि बड़े बड़े चैनल जो है वो पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, और किस तरह से राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री को चेतावनी दे रहे हैं जेल भेजने के अप्रत्यक्ष शब्दों में, जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्तों को चेतावनी दे चुके हैं, वर्तमान और पूर्व वाले, और अब अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी को कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। ये बड़ी स्टोरी लेकर हम दर्शकों के सामने आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। बाकी भक्तों की टोली से कहूंगा टूट पड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं जो बोलने जाऊंगा वो निश्चित तौर पर आपको मिर्ची तो लगेगी, क्योंकि सच जो होता है वो कड़वा होता है। जी शिव जी। अब समस्या इस बात की है जो आपने कहा, भक्तों से डर के तो सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता है। अब राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि अडानी अब हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो राहुल गांधी कह रहे हैं उससे पहले भी इस देश के जो एक समझदार तबका है वो तो काफी समय से जानता है, जब से अमेरिका ने वारंट इश्यू किया है तभी से ये चर्चा है कि जाएंगे कैसे। राहुल गांधी तो ये बताना चाह रहे हैं कि जा नहीं सकते, लेकिन वो तो पहले से तय। वहां उनके वकील गए हैं और वकीलों ने मोहलत ली है, कागज प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और अब की बार तो वहां के अखबारों में भी छप गया कि अडानी और उनका भतीजा दोनों वहां के अपराधी हैं, दोनों वहां के मोस्ट वांटेड हैं। आखिर इन सब चीजों पर मीडिया में चर्चा कौन करेगा? आईएनएस अडानी का, एनडीटीवी अडानी का, न्यूज 18 अंबानी का। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की पोल खोलेगा कैसे? और अब संतोष पाठक या शिव कुमार मिश्रा इस बात को कहेंगे तो बड़े लोग कहेंगे इन्हें कहां से इनके सूत्र हैं, कहां से इनके पास रिपोर्टर हैं, कहां से इनके पास टीम है जो वहां से पता कर लाई? क्या है इनके पास रोमिंग में बात करने के लायक फोन में चार्ज जो इन्होंने कर लिया हो, अमेरिका से पता कर लिया हो कि नहीं जा पाएंगे? ये सब चीजें मनगढ़ंत आप कहानियां लेके बैठ जाओ तो उससे क्या होगा? अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालत का सबको सरंजाम पता है, और मैं फिर कह रहा हूं कि अमेरिका का कोई भी अपराधी, अमेरिका का कोई भी मोस्ट वांटेड आरोपी किसी भी देश में नहीं रह सकता है, किसी भी देश में सुरक्षित नहीं रह सकता है। वो किसी वहीं भारत में ही रह सकते हैं जब तक, क्योंकि तब रह सकते हैं भारत में। उसमें भी विडंबना देखिए शिव जी, भारत की सरकार का हाथ है। शिव जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के डर के मारे अमेरिका जा नहीं रहे हैं। जिन्हें अमेरिका से इतना लगाव था, वो संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है शिव जी, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में, वार्षिक सम्मेलन में शामिल होना, ये कोई द्विपक्षीय भारत और अमेरिका संबंधों का मामला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मामला है। और उस वैश्विक मंच से भारत दुनिया की आवाज, विकासशील देशों की आवाज, एशिया और अफ्रीका के देशों की आवाज बनता आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते थे ना, उन जवाहरलाल नेहरू के जमाने से। लेकिन ऐसा डरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना होती है वो नदारद हो जाते हैं। वो बेचारे डर के मारे अमेरिका नहीं जा रहे।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नहीं जा रहे। एक देश में बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी ली थी, पता लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे, चिट्ठी लिख के कह दिया जी नहीं नहीं हम तो ये सम्मेलन नहीं करवा सकते। और यही हालत उनके मित्र गौतम अडानी साहब की हो गई है। तो ना मोदी जा सकते हैं अमेरिका, ना अडानी जा सकते हैं अमेरिका। हाँ, मोदी के साथ एक तो सहूलियत है कि वो अमेरिका छोड़कर बाकी किसी भी देश में जा सकते हैं, वो चले ही जाते हैं। इजराइल गए हैं, वहां से मेडल लेकर वो आ गए हैं। गौतम अडानी अमेरिका के किसी भी मित्र देश में नहीं जा सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। पता लगा गौतम अडानी यूरोप गए और वहां से अमेरिका ने फरमान जारी कर दिया, इनको गिरफ्तार करके प्रत्यर्पण करके अमेरिका भेजो, तो अमेरिका गिरफ्तार करके ले जाएगा। ये इस देश की इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती कि देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाना नहीं चाहता और देश का एक बड़ा उद्योगपति, बड़ा व्यापारी, जिसके हाथ में प्रधानमंत्री ने सब कुछ सौंप दिया है, वो अमेरिका जाने की हालत में, विदेश जाने की हालत में है नहीं। गिरफ्तारी का डर सता रहा है। राहुल गांधी ने किन शब्दों में कहा है, अगर आप हमारे दर्शकों को सुना पाए तो जरा दर्शकों को सुनाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा फाइनेंस इस कंपनी में डाल दिया और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कंपनी को पकड़ लिया। अदानी पर अमेरिका में केस लगा दिया। आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, अदानी के पास बहुत पैसा हो, अदानी बहुत अमीर हो, मगर अदानी हिंदुस्तान से आज बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर अदानी बाहर जाएगा तो अमेरिका उसको पकड़ के अमेरिका ले जाएगा और फिर मोदी का जो गुब्बारा बनाया गया है उसमें जो 10-15 साल से गैस भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, वो गुब्बारा फटाक से फटेगा। तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। आपने सुन लिया संतोष जी। अब इसमें 3-4 चीजें हैं। गौतम अडानी के पास कितना भी पैसा हो, कितने भी अमीर है, लेकिन वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये कहते कहते राहुल गांधी की भाव भंगिमा को भी समझिए। ये कहते कहते राहुल गांधी की भाव भंगिमा को भी समझिए कि वो खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं कि भैया विदेश तो तुम जा नहीं सकते, अमेरिका तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा, हिंदुस्तान छोड़कर तुम जा नहीं सकते। यानी वो कह रहे हैं कि सरकार बदल गई तो बाकी लोगों के पास हिंदुस्तान छोड़कर भागने का विकल्प तो होगा, लेकिन गौतम अडानी के पास हिंदुस्तान छोड़कर जाने का विकल्प नहीं होगा। यानी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, कानून के सामने पेश किया जाएगा और जितनी गलतियां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर की है, उन तमाम गलतियों का हिसाब किताब किया जाएगा। और इसलिए हमने कुछ दिन पहले देखा था, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे और आज नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वयोवृद्ध नेता, जिनको प्रोटेस्ट करने में के लिए कुछ दिन पहले संसद भवन से चुनाव आयोग जाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया था उनको, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये बदलती हुई राजनीति का पर्याय है, ये बदलती हुई राजनीति का प्रतीक है और ये अपने आप में बता रहा है कि मोदी और मोदी के पूरे इकोसिस्टम के दिन जो हैं वो खराब होने वाले हैं। लेकिन पता नहीं उनके दिन कब खराब होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन देश की जनता का दिन तो पहले ही खराब हो गया शिव जी, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि ईरान जंग का असर पड़ा है। खाने का तेल 7% महंगा हो गया। साबुन और बिस्कुट की कंपनियों ने क्या कर दिया कि उनका साइज छोटा कर दिया है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एलईडी के दाम 15 से 20% तक बढ़ गए हैं। देश में खाद्यान्न की कीमत, चाय की कीमत तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। और उससे भी बड़ी बात है, ये तेल कंपनियों को जो बार बार हमें बताया जा रहा है, तेल कंपनियों का नुकसान, तेल कंपनियों का नुकसान। अरे 10 साल तक तुमने फायदा लूटा, देश के लोगों का खून चूसा, अगर 1 साल नुकसान ही झेल लोगे तो भरपाई कर लो, लेकिन वो भरपाई करने को तैयार नहीं है। वो बार बार हमें बताया जा रहा है इतना नुकसान, इतना नुकसान, इतना नुकसान। तो अब तो खबर भी आ गई है, भास्कर ने खबर लगा दी है कि बंगाल के विधानसभा, ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 3 तो हो चुके, 2 होने वाले हैं, उसके बाद पेट्रोल 18 रुपए लीटर बढ़ेगा और डीजल 35 रुपए लीटर महंगा हो सकता है। अगर डीजल 35 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा तो इस देश में हाहाकार, समझ रहे हैं कितना बड़ा हाहाकार हो जाएगा। अभी तो 3.5-4% बढ़े हैं, खाने का तेल 7% महंगा हुआ है
उसके बाद महंगाई की दर 15 से 20% बढ़ जाएगी और सरकार आंकड़ों की जुमलेबाजी करती हुई नजर आएगी। इस देश के लोगों से सच और तथ्य छुपाती हुई नजर आएगी। अब तथ्य छुपाओ चाहे सत्य छुपाओ, जो एक टैक्स डीजल पर और पेट्रोल पर सरकार ने लगा दिया, जो अभी कंपनियों से वसूला जा रहा है, 4 मई के बाद जो ये 35 रुपए लीटर डीजल का टैक्स बढ़ा है, ये आम जनमानस से वसूला जाएगा। तब तक इसका लॉस कैसे रिकवर हो, इसलिए वो टैक्स का जो वेट है, जो भार है, वो कंपनियों पे डाल दिया गया है। लेकिन एक बात बताइए, आखिर अडानी को लेकर सरकार इतनी चिंतित क्यों है? अभी आप 2-3 दिन पहले आप देख रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के साथ बड़ी गुफ्तगू हुई, पूरा छत्तीसगढ़ के बाग कटे जा रहे हैं, पूरा उड़ीसा का किसान सड़कों पर है, वहां भी सब। आखिर इतना सब होने के बावजूद भी जनता अपने को बदलने को राजी क्यों नहीं है? सुनने में आ रहा है कि बंगाल में एन प्रकार फिर बीजेपी जीतने का एक चक्र रचा जा रहा है। चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च अदालत सब एक ही पैटर्न पर खड़े हुए हैं। अदालत कह रही है कि अगर हार जीत का आंकड़ा उस प्रतिशत से कम होगा तो हम विचार करेंगे। फिर क्या विचार करोगे? अगर परिणाम आ जाएंगे तो फिर क्या विचार करोगे? विचार करना है तो बिहार पर कर लो विचार, अभी कर दो बिहार का चुनाव रिजेक्ट, करा दो दोबारा चुनाव। लेकिन ऐसा करेगा कौन और ऐसा होगा कौन? लेकिन चलिए हम मुद्दे पर रहते हैं। तो फिर अडानी क्या करेंगे? अब अडानी का अगला कदम क्या होगा और अडानी करेंगे क्या? ये सवाल तो सब पूछेंगे। देखिए, ये संकट का काल है, संक्रमण का काल है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, न्यायपालिका भी उनमें से एक है। बिहार में एसआईआर को लेकर क्या क्या कहा गया, किस तरह की तल्ख टिप्पणियां की गई, किस तरह के ऑब्जर्वेशन किए गए, लेकिन वो तल्ख टिप्पणियां कभी फैसलों में नजर आई नहीं। कल तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज के सामने पेश होकर कह दिया कि आप आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, आपसे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। इससे पहले जब भी दोनों में से कोई पार्टी जज की भूमिका पर सवाल उठाती थी शिवजी, तो जज अपने आप को पीछे कर लेते थे, उस मुकदमे की सुनवाई नहीं करते थे। पता नहीं जज साहिबा को क्या लगाव है कि वो अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई करना ही चाहते, जबकि कायदे से जैसे ही उन्होंने विरोध किया उन्हें पीछे हट जाना चाहिए था। इस देश की न्यायपालिका का इतिहास रहा है कि दोनों पार्टी में से कोई भी अगर भरोसा नहीं जताता है तो जज पीछे हट जाते हैं, किसी दूसरे जज को मामला दिया जाता है। तो ये एक तरह से संक्रमण का काल है। जहां जहां बीजेपी जीतती है वहां वहां अडानी साहब चले जाते हैं, या अडानी साहब भेज दिए जाते हैं, या अडानी साहब थोप दिए जाते हैं। मैं सीधे सिंपल बताता हूं। अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, आप देखिएगा अडानी साहब वहां भी नजर आने लगेंगे। उड़ीसा में हाल में सरकार बनी, वहां भी चीजें बदलनी शुरू हो गई। ये कौन है जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गौतम अडानी का काम करने को कहता है? बस इसी सवाल के जवाब में सब कुछ छुपा हुआ है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, इस देश में इतने सारे उद्योगपति हैं, ऐसा क्या है कि तमाम आधारभूत संरचना से जुड़े सारे प्रोजेक्ट को आप गौतम अडानी को ही दे देते हो, या आप इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर देते हो, जैसे मुंबई एयरपोर्ट वाला मामला, जिसके पास था उनको मजबूर कर दिया गया गौतम अडानी को देने के लिए। एनडीटीवी कैसे गौतम अडानी ने खरीदा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। टेंडर किसी और को जाता है सड़क निर्माण का, मतलब किसी और सेक्टर में, और वो फिर अडानी साहब ले लेते हैं। सड़क निर्माण का ठेका भी अडानी साहब को दिया जा रहा है। इस देश में बिना मतलब के कई तरह के निर्माण किए जा रहे हैं, उस निर्माण का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए वो निर्माण किया जा रहा है। और नतीजा क्या हो रहा है कि इस देश के लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब मैं दो चीजें बताऊं शिव जी। टाटा ग्रुप, मुझे जहां तक याद आ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, 10 लाख लोग टाटा ग्रुप में काम करते हैं। टाटा की जो मेन कंपनी है वो टाटा सन्स है शायद। अब उसमें क्या है शिव जी कि ट्रस्ट है, टाटा की जो मेन कंपनी है ट्रस्ट है। अब आरबीआई एक ऐसा कानून ले आई है कि उनको शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा, वो शेयर मार्केट में जाना नहीं चाहते। अभी अमित शाह और निर्मला सीतारमन ने टाटा ग्रुप के शेयर धारकों के साथ एक बैठक की, जिसमें कई चीजें हो गई। जो ग्रुप इतना बड़ा रोजगार प्रदाता है उसको आप क्यों हिलाने जा रहे हैं? एयर इंडिया को क्यों मजबूर किया गया टाटा ग्रुप को खरीदने के लिए? मैं दो तीन चीजें उठाता हूं, क्योंकि अब टाटा ग्रुप में सबसे ज्यादा घाटे वाली जो कंपनी है उनमें एयर इंडिया शामिल हो गई। और जब से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को लिया है, डीजीसीए भी उनके खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है, बाकी दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई नहीं। ये पूरे देश के उद्योग जगत को समझना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि अनिल अग्रवाल को सोशल मीडिया पर बोलना पड़ा कि भैया जिसको मैं ले रहा था उसको गौतम अडानी को क्यों दे दिया गया?
ऐसा क्यों हो गया कि गौतम अडानी वाले मुंबई एयरपोर्ट पर जिस तरह की सुविधा और जिस तरह का ट्रांसमिशन वाली बात हो रही है, तो इस देश की बाकी मोबाइल कंपनियों को गौतम अडानी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। और अगर देश के इतने बड़े बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो इस देश की सरकार क्या कर रही है, इस देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, मामला तो सेबी के पास जाना चाहिए था, मामला वित्त मंत्रालय को देखना चाहिए था, मामला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखना चाहिए था। लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं है कि हर जगह मोदी है। ट्रेन को झंडा भी मोदी जी दिखाएंगे तो तमाम चीजें भी मोदी जी पर जाएंगी। ये तमाम चीजें उठनी समझनी बहुत जरूरी है। इस पूरे घालमेल को समझिए। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, सहारा के निवेशकों से क्या कहा गया कि सबका पैसा वापस मिलेगा, क्या पैसा वापस मिला? नहीं मिल रहा है। ये देश के उद्योग जगत को कौन तबाह करने पे तुला हुआ है और कौन उद्योगपति देशभक्त है और कौन उद्योगपति देशभक्त नहीं है, इसका एक ही पैमाना हो सकता है शिव जी, कि वो देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे रहा है और देश में रोजगार प्रदान करने के मामले में कितना बड़ा योगदान दे रहा है। कम से कम ये बात तो निकल के सामने आनी चाहिए कि अडानी ग्रुप कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अडानी ग्रुप ने इस देश के लिए कौन सा नया आविष्कार किया है, क्या किया है अडानी ग्रुप ने, जो इस देश की तमाम चीजों पर अडानी ग्रुप का कब्जा होता जा रहा है? ये वो सवाल है जो तमाम लोगों के दिलो दिमाग को मथ रहा है। और राहुल गांधी का रवैया ये साफ साफ बता रहा है कि अमेरिका में तो एफआईआर हो चुकी है अडानी के खिलाफ। देश में जब भी सरकार बदलेगी, देश की जनता के तो बुरे दिन अब पिछले कई सालों से शुरू हो चुके हैं, त्राहिमाम कर रही है। नोएडा में जनता अपने हितों के लिए सड़कों पर उतरी, उसमें जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने हिंसा भड़काई, उनको गिरफ्तार कर लीजिए आप, उनको सजा दिलवाइए आप, लेकिन हर आंदोलन के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन। हद हो गई है बेहयाई की और बेशर्मी की शिक्षा। अब देखते हैं बेशर्मी और बेहयाई क्या कौन करवट ऊंट बैठेगा, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी छाई हुई है। अडानी के मामले में सरकार ने आज तक एक भी बार अपनी बात नहीं कही। हालांकि प्रधानमंत्री से अमेरिका में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो मेरे परिवार के लोग हैं। आज इतनी समस्याएं हैं, इतनी विडंबनाएं हैं, इतने सवाल हैं जनमानस के, चाहे नोएडा हो, बंगाल हो, या फिर उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो। वर्कर तो सभी जगह हैं, कर्मचारी तो सभी जगह हैं, लेकिन क्या कर्मचारियों को जो तांडव कल से नोएडा में हो रहा है, प्रशासन बंद भी तो नहीं कर रहा, सरकार इस पर कोई पहल तो नहीं कर रही, आज भी हुआ है। आखिर ये सब क्या हो रहा है और किस श्रेणी में नापा जाएगा? अडानी को लेकर राहुल गांधी हमेशा मुखर हैं, मुखर रहेंगे। और राहुल गांधी का ये सवाल जनमानस तक जाना चाहिए, इसलिए हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और इस देश के जनमानस को भी समझना चाहिए आखिर अडानी का ये पूरा मसला क्या है और ये कैसे सुलझेगा। तो देखते हैं ये कैसे होगा। फिलहाल एक बात और है, नोएडा की शिव जी, नोएडा में लेबर डिपार्टमेंट नाम की एक चीज है, लेबर कमिश्नर है, लेबर इंस्पेक्टर है। अब ये जागे हैं। इससे पहले लेबर इंस्पेक्टर का दायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र में आने वाली कंपनियों का दौरा करे और देखे वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कितनी कंपनियों में दौरा करने गए थे ये? और ये जब हिंसक हो गया आंदोलन, तब जाकर नोएडा के अधिकारी क्यों उतरे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो नोएडा के डीएम हो। इससे भी बड़ी सवाल, दिल्ली एनसीआर में आता है शिवजी नोएडा। नोएडा में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट? चलता है सरकारी बस? नहीं चलता कुछ हैं साधन संसाधन है ना, जो सस्ते लेवल पे, जो कम किराए पे लोगों को पहुंचा सके, वो नहीं चलता है। और ये सपनों की कौन सी दुनिया में रहते, जरा मैं आपको वो भी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में एक मेट्रो जाती है ये दिलशाद गार्डन वाले रूट से गाजियाबाद तक, दूसरी मेट्रो द्वारका से आती है नोएडा सेक्टर 62 तक। नोएडा सेक्टर 62 से ये जो गाजियाबाद वाला जो रूट है, मोहन नगर कुछ किलोमीटर की दूरी है, उसको जोड़ने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है। एक तीसरी मेट्रो भी जाती है, वो वैशाली तक जाती है, लेकिन हमें एक जुमला दे दिया गया कि वैशाली से स्काई वॉक लेकर आएंगे हम साहिबाबाद। फिर बीच में नमो ट्रेन आ गई कि सराय काले खान से लेकर हम मेरठ तक जाएंगे, बाद में आगे उसको ले जाने की बात कही जा रही है। अरे भैया, एक ही कनेक्टिविटी को आप विस्तार क्यों नहीं करते?
आज अगर गाजियाबाद में रहने वाले किसी व्यक्ति को जाना है शिव जी नोएडा, तो उसको अगर वो गाजियाबाद वाली लाइन पे आ रहा है तो वो पहले वेलकम जाएगा, वेलकम से बदलेगा, उसके बाद करकटडुमा उतरेगा या फिर मयूर विहार एक्सटेंशन उतरेगा, वहां से बदलेगा। आप इस चीज को आप लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए आपने क्या किया? ना आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की, ना आपने मेट्रो को जोड़ा। पूरा का पूरा नोएडा जाम में फंसा हुआ है। शाम को 5-6 बजे के बाद निकलिए, कंपनियों से लोग निकलते हैं। ये जो प्राइवेट टेम्पो किस तरह से वसूली करते हैं। एक जमाने में 10 रुपए किराया होता था, फिर उन्होंने वो नोएडा सेक्टर 62 से मोहन नगर का, फिर उन्होंने 15 रुपए किया, फिर उन्होंने 20 रुपए किया। अब तो आज शाम के टाइम में जब पूरा हुजूम निकलता है तो कई लोग तो 30-30 रुपए, 40-40 रुपए वसूलते हैं। और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन टेम्पो वालों, टैक्सी वालों से नोएडा पुलिस या गाजियाबाद पुलिस का क्या संबंध है, ये तमाम लोग जानते हैं, उसमें कहीं कोई वो नहीं। आपने मजदूरों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक काम नहीं किया। कोई हिंदू हृदय सम्राट बन रहा है, कोई 56 इंच का सीना लेकर घूम रहा है, लेकिन आपने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया है। आप सिर्फ नहीं, जुमला। अब इसमें सबके ढोल फट जाएंगे। अगर 15 दिन ये गैस और तेल का संकट और सामने आएगा तो सबके सम्राट जमीन पर पड़े नजर आएंगे। इस देश में 150 करोड़ आवाम है। जब वो भूख और प्यास से पीड़ित होगी, सब कुछ सबका सामने आ जाएगा। फिर चाहे हिंदुत्व पीना, चाहे भगवा पीना, ये आप तय करिए। प्रशासन न तो गैस बना पाएगा, न तेल बना पाएगा। और जो मामला फंसा है कि जब तक अमेरिका से भारतीय प्रधानमंत्री के रिश्ते अच्छे हैं कि नहीं है, किसके दबाव में है, तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज वहां हमला हो रहा है, उससे जहाज फंसेंगे कि आएंगे, बहुत कुछ फंसा हुआ है। और उसी का ये देन है कि अगर 5,000 रुपया का, 4,500 रुपया का मजदूरों का सिलेंडर मिल रहा है तो सरकार तो अपना इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सरकार चाहे तो इसे संभाल सकती है। जिसके घर में सिलेंडर नहीं है वो भी 2 सिलेंडर खरीद रहा है। ये तो गैस है, सब घर की जरूरत है। आपको पता होगा जब ऑक्सीजन की समस्या आई तो सारे लोग 2-2 सिलेंडर लेके रख लिए थे। जब ऑक्सीजन की मारामारी हो सकती है, ये तो घर घर की जरूरत है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए लोगों को भी सहभागिता करनी पड़ेगी, तभी कुछ तय होगा। लेकिन अब अडानी का क्या होगा, अडानी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे अमेरिका, ये सवाल जरूर बना हुआ है। वहां की अखबारों की जो खबरें हैं बहुत खराब हैं, बहुत घटिया हैं। भारत की और बेइज्जती हो रही है। लेकिन देखना यह है कि इस पर भारत सरकार क्या कदम उठाएगी। क्या अडानी पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर खुलेआम अडानी सारे व्यापार को रौंदते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।